हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग रेलवे और DFCCIL की थ्योरी देख रहे हैं। सो अभी तक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर चौथा पार्ट देखेंगे। और अभी तक हम लोग DFCCIL और रेलवे MCQ और थ्योरी मिला के 13 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर 14th क्लास जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। सो ये जो थ्योरी का पार्ट जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने MCQ में नहीं करी है और वही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर अभी थ्योरी के फॉर्म में मिल रही है। क्लियर। सो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है थ्योरी के क्लासेस भी देखना है MCQ के साथ साथ। क्लियर। सो चलेगा। यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेगा आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना था 1957 से। क्लियर। सो देखो 1957 में क्या हुआ। 1957 में भारतीय रेलवे ने SNFC को टेक्निक सलाहकार के रूप में चुनते हुए 15 केवी मतलब क्या, किलो वोल्ट की बात कर रहा है ना। ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, वो भी किलो वोल्ट। ठीक है, किलो वोल्ट क्या है यहाँ पर, यूनिट है। सो बिल्कुल 25 किलो वोल्ट 25 केवी AC इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स 25 केवी AC विद्युतीकरण को अपनाने का फैसला किया। सो 1957 में यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन रेलवे ने SNCF को एक टेक्निकल एडवाइसर के तौर पर, एक टेक्निकल सलाहकार के रूप में चुनते हुए 25 केवी AC विद्युतीकरण को अपनाने का फैसला किया। मीन्स यहाँ पर जो है 25 केवी AC जो है उसको इलेक्ट्रीफाइड करने का यहाँ पर फैसला किया। उसी साल मीन्स 1957 में ही मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना की स्थापना की गई। सो अगर आपसे यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, सो 1957 में हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन कि मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, सो 1957 में ये जो है इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक। अच्छा, साथ ही साथ मेन लाइन विद्युतीकरण परियोजना की स्थापना की गई जो बाद में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना बन गया। कहने का मतलब ये है कि पहले इसका नाम क्या था, मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। सो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट या फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट कब इस्टेब्लिश किया गया, सो 1957 में ये इस्टेब्लिश किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। आगे क्या हुआ, 1958 में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है और जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है इन्हें क्या कर दिया गया, आपस में अलग अलग कर दिया गया, मीन सेपरेट कर दिया गया। सो बिल्कुल 1958 में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन को अलग अलग कर दिया गया 1958 में। ठीक। उसके बाद 1959 में क्या हुआ, द फर्स्ट सेक्शन वॉज इलेक्ट्रिफाइड फ्रॉम राज खरसवन टू डोंगोपोसी विथ 25 केवी AC ट्रैक्शन। सेम यहाँ पर भी 1959 में क्या हुआ कि पहले सेक्शन को 25 केवी AC ट्रैक्शन के साथ राज खरसवा से डोंगोपोसी तक विद्युतीकृत किया गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ आप इसको पढ़ने के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक। फिर आगे यहाँ पर क्या हुआ, 1960 में पहली ट्रेन 25 केवी AC ट्रैक्शन का उपयोग करके राज खरसवा डोंगोपोसी सेक्शन पर चली। सो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ट्रेन कौन सी थी जो 25 केवी AC ट्रैक्शन मीन्स 25 किलो वोल्ट AC ट्रैक्शन पर, है ना, AC और DC आप लोगों ने सुना है ना। सो बिल्कुल 25 केवी यहाँ पर AC ट्रैक्शन पर खरसवा से डोंगोपोसी सेक्शन पर कब चली। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1960 में चली, 1960 में चली। फिर 1966 में यहाँ पर क्या हुआ, 1966 में कंटेनरों के साथ पहली माल ढुलाई सेवा मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंटेनरों के साथ पहली फ्रेट ट्रेन, कंटेनरों के साथ पहली मालगाड़ी
कंटेनरों के साथ पहली फ्रेट सर्विस, है ना, कहाँ से कहाँ तक चली? सो बॉम्बे से अहमदाबाद चली। सबसे पहले कब चली? सो 1966 में चली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटेनरों के साथ मालगाड़ी जो है, या ऐसा कह लो कि माल ढुलाई सेवा जो है, या ऐसा कह लो फ्रेट सर्विस जो है, वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली? सो वो बॉम्बे से अहमदाबाद तक चली। कब चली? 1966 में चली। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1979 में क्या हुआ? 1979 में क्या हुआ देखिएगा। 1979 में दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में कई उपनगरीय पटरियों का विद्युतीकरण जो कि 25 केवी एसी के साथ किया गया। 1979 में क्या हुआ? दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर करे गए, है ना, 25 केवी एसी के साथ बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करे गए अलग अलग ट्रैक्स पर। और मेन लाइन विद्युतीकरण जो है, मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में परिवर्तित किया गया। मतलब जो आपका मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को कोर में, क्लियर, मेन लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को कोर में या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में कन्वर्ट कब किया गया? सो 1979 में इसको कोर में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था इस चीज़ पर। क्या नाम था? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लियर हो गया? सो बिल्कुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 1984 से अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई है जिसमें आपका DFCC ILB भी आएगा, देखिएगा। 24 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ? कलकत्ता मेट्रो देश की पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन थी। कलकत्ता मेट्रो वॉज द कंट्रीज फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट लाइन कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या होगा? कलकत्ता मेट्रो। लिख लीजिए यहाँ पर अपनी कॉपी में ऐसे करके कि भाई फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन, है ना, फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन कौन सी है? तो वो है आपकी कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, चलो। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में एस्प्लेनेड से भवानीपुर, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है भवानीपुर का? नेताजी भवन स्टेशन के रूप में जाना जाता है, तक चली। तो कहने का मतलब ये है कि 24 अक्टूबर 1984 को यहाँ पर जो है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता से भवानीपुर, है ना, कलकत्ता से भवानीपुर तक चली। क्लियर? अच्छा, और पहली जो आपकी रैपिड ट्रांजिट लाइन है वो कौन सी है? वो है कलकत्ता मेट्रो। सो इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अगले पॉइंट की ओर चलें। सो ये यहाँ पर बात हो गई कब की? 24 अक्टूबर 1984 की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर क्या है देखिएगा, अगली चीज़ यहाँ पर क्या है? अगली चीज़ है, ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? कलकत्ता में चली। कहाँ से कहाँ तक चली? सो एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक चली। कब चली? सो 24 अक्टूबर 1984 को चली। ये तो हम लोगों ने MCQ में भी करा था। 1986 में क्या हुआ? 1986 में नई दिल्ली में कंप्यूटरकृत मींस कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग का यहाँ पर क्या हुआ? भी शुरुआत हुई। और मतलब कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन की यहाँ पर शुरुआत हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हमने MCQ में भी करा था, तो ध्यान रखिएगा। 1986 में क्या हुआ, है ना, 1984 में तो मेट्रो ट्रेन चालू हो गई। उसके बाद 1986 में क्या हुआ कि दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड टिकट और रिजर्वेशन की यहाँ पर व्यवस्था जो है वो शुरू की गई। क्लियर? कंप्यूटराइज तरीके से यहाँ पर टिकटें देने लगे, कंप्यूटराइज तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन होने लगा। कब? 1986 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अब 1986 में ये व्यवस्था शुरू हुई, फिर 1988 में क्या हुआ? तो भाई 1988 में भारत की सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली और झांसी के बीच शुरू किया गया था। क्लियर? उसके बाद खैर ये भोपाल, नई दिल्ली से भोपाल हो गई थी, बट अभी हम लोग को 1988 की बात रखनी है।
क्लियर। तो सबसे पहले जो शताब्दी ट्रेन है ना, वो भारत की सबसे तेज ट्रेन थी उस समय 1988 में। ठीक है, तो यहां पर इसकी यहां पर शुरुआत की गई, किसकी, शताब्दी ट्रेन की। कब करी गई, 1988 में। किससे किसके बीच चलती थी, सो नई दिल्ली से झांसी के बीच चलती थी। फिर से सुन लो, 1988 में क्या हुआ, 1988 में भारत की सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, जो कि कहां से कहां तक चलती थी, दिल्ली से झांसी। कब शुरुआत की गई, 1988। सो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। 1990 में क्या हुआ, जब 1990 में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन एसपीटीएम इंट्रोड्यूस हुई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लोगों ने एमसीक्यू में नहीं किया था, इसलिए आप अपनी इसे कॉपी में लिख लीजिए। 1990 में क्या हुआ कि सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया दिल्ली में। सो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एसपीटीएम की शुरुआत कब हुई, या एसपीटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो एसपीटीएम का फुल फॉर्म है सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन। इसकी शुरुआत कब हुई, 1990 में हुई। ठीक है, कहां पर हुई, सो दिल्ली में हुई। सो ये यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको यहां पर ध्यान रखेगा। फिर यहाँ पर 1993 में क्या हुआ, 1993 में अलग 3 स्तरीय वातानुकूलित कोच और एक स्लीपर क्लास शुरू की गई। मतलब यहाँ पर 3 टायर है ना, आप लोगों ने 3 टायर देखा होगा। सो बिल्कुल यहाँ पर 1993 में ट्रेनों में 3 टायर एसी कंडीशन कोचेज और स्लीपर क्लास को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, सो 1993 में एक व्यवस्था और अच्छे तरीके से यहाँ पर शुरू कर गई। 1993 में 3 टायर्स एसी कोचेस को अलग करा गया, किससे, स्लीपर क्लास के साथ। क्लियर, चलो। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 3 टायर एसी कोचेस को स्लीपर क्लास के साथ यहाँ पर कब अलग किया गया, सो ये 1993 में अलग किया गया। ठीक है, चलो। अब 16 जनवरी 1995 को क्या हुआ था, ये अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी 1995 तक की बात हो रही है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर 2021 तक का समझेंगे। ठीक है, चलो, मतलब प्रेजेंट तक का। चलिए, सो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। पीडीएफ जो है इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।